हमने उसको बहुत समझाया था मत जाओ, लेकिन बोली नहीं 144 साल बाद तीरथ जाएंगे। ये उस महिला का शव है जिसने महाकुंभ भगदड़ कांड में अपनी जान गंवा दी। घर में मातम का माहौल है। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कमलावती का पति नम आंखों से बोल रहा है कि हमने मना किया था, फिर भी चली गई। बहुत समझाया था मत जाओ, लेकिन बोली नहीं 144 साल बाद तीरथ जाएंगे। भाई ये हम कुवैत में थे और घर वाले जो है और मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे। सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। हमारे भाइयों की औरत, हमारे भाई की बहू, हमारी 2 बेटियां सब चली गई थी वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। पहले हम तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन बोले नहीं कि हम जाएंगे, जो है इतने साल के बाद यानी दर्शन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा। इसीलिए हम बोले चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। आजमगढ़ की रहने वाली 53 साल की कमलावती चौहान अपनी बेटी, बहू समेत परिवार के 10 लोगों के साथ पवित्र स्नान के लिए महाकुंभ पहुंची थी, लेकिन भगदड़ के वक्त उसका हाथ अपनों से छूट गया। हाथ क्या छूटा, जिंदगी का साथ भी छूट गया। सर हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहाँ पे चौराहा पड़ रहा था। वहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे और बाकी लोग जो है अपने साइड से आ रहे थे, लेकिन अचानक जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हुई। जो लेफ्ट साइड, जिनको राइट साइड से जाना चाहिए था, वो लेफ्ट साइड में आ गए, जिसकी वजह से एक कोने पे क्राउड ज़्यादा हो गया। और बगल में एक पंडाल था जो कि किसी साधुओं का रहा होगा, उनसे कहा गया उसको हटाने के लिए कि तोड़ दिया जाए उसको। ना तो वो तोड़ने दे रहे थे और ना ही जो है अगर तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी तो अंदर से वो लोग बड़े बड़े लट्ठे से मार रहे थे। हाँ, साधु लोग थे, अंदर लोग थे, वो साधु थे कि हाँ, लेकिन वो तो पंडाल तो था किसी सन्यासी का ही, जो भी रहा हो, उसके अंदर हमने किसी को देखा नहीं, ना वहाँ का कोई बैनर दिखा कि क्या है। और एक पुलिस से कहा गया कि सर इसको तुड़वाइए, उसने उसको खोलने की कोशिश की तो उसकी आंख में मिट्टी डाल दिए वो लोग। यही हुआ था वहाँ पे। इसके बाद भगदड़ मची? हाँ, भगदड़ तो मच ही रही थी। अच्छा, मतलब आप लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो पंडाल अगर हट गया होता हाँ, तो पंडाल शायद लोग सुरक्षित निकल हाँ, शायद जितने लोग की वहाँ पे 17 लोग मरे थे, शायद 17 लोग नहीं मरते, शायद कुछ ही लोग मरे होते हैं, उतने लोग ना मरे होते। मतलब जहाँ पर आप थी हाँ, 17 लोगों की मौत? हाँ, वहाँ 17 लोगों की मौत तो हुई जब ये थी। घटना हो गई आपकी सास के साथ, ये घटना हो गई, वो वहाँ मर गई है जो भी, तो आपने कैसे सूचना परिवार को दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर हम लोग सब लोग अलग हो गए थे, वहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। मेरी जेठान थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जहाँ पे हादसा हुआ था वहीं पे वापस आओ, तो मैं वहाँ पे आई। वहाँ आने के बाद हम देखा कि वो डेथ हो गई थी। बुधवार रात करीब 10 बजे महिला का शव उसके घर पहुंचा, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। इस परिवार के 4 सदस्य अभी भी प्रयागराज में फंसे हुए हैं। वहीं कमलावती के परिवार ने शव लाने से पहले का एक वीडियो और तस्वीर मीडिया के साथ साझा किया है, जिसमें महिला के शव पर लिपटे कफन पर संख्या नंबर 44 लिखी है। सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो, वो मेरी बहन की सास लगती हैं, तो जो मैं पढ़ाई कर रहा था रूम में बैठ के, तो फिर 10 बजे मुझे कॉल आया कि नहीं ऐसी हादसा हो चुका है, कृपया वहाँ वो संपर्क करें। तो उन्हें हमने कॉल करके उनको पता किया तो बताया कि सेक्टर 20 में हम 21 या 20 में हैं। किससे आपने बात किया? तो नहीं, घर से बात हुआ, फिर नंबर घर वालों ने बताया कि सेक्टर 20 में? नहीं, घर से कॉल गया तो मैं इनका ये लोग नंबर दिया, मैं इनसे संपर्क किया। अब इनकी बहू उठाई थी फ़ोन, तो बोली भैया हम सेक्टर 20 या 21 में हैं। तो हम वहाँ जाने का प्रयास किए तो बार बार कॉल भी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। फिर उनसे फिर कंफर्म किया गया, फिर बोले कि अब कोई हॉस्पिटल है प्रयागराज में, स्वरूप रानी, वहाँ आ गए हैं। फिर हम वहाँ पता किए, पता चला नहीं मेडिकल कॉलेज में है। तब जाके उनसे मुलाकात हुई,
फिर बाद में क्या हुआ कि फिर अब शिनाख्त के लिए बॉडी सबकी जो जैसी था वो रखा हुआ था। फिर बाद में बारी बारी से नंबर जिसका जिसका आ रहा था उससे उसी तरह से जिसके गार्जियन थे वो उनको दिया जा रहा था। तो हमारा बारी करीब 2 बजे आया, तो जो उनके नहीं सुबह में 2 बजे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कह रही है कि भगदड़ कांड में 30 लोगों की मौत हुई है, तो फिर संख्या नंबर 44 का सच क्या है? क्या सरकार और पुलिस प्रशासन मौत के आंकड़ों में कोई हेरफेर कर रहा है? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं।